ऐसे बहुत सारी चर्चा हुई थी हमारी इस एपिसोड के पहले। उसमें से प्रश्न निकल के आया कि सावन सोमवार की जब हम जो व्रत रखते हैं और उसकी जो विधि है वो बड़ी स्ट्रिक्ट होती है। और हम बोलते हैं, ऐसे बोला जाता है कि शिव भगवान जो हैं वो भले भोले हैं, तो फिर इतनी विधि बड़ी स्ट्रिक्ट और इतनी बहुत इंटेंस ऐसा प्रोसीजर बनाया है कि उसको फॉलो करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्या है स्टिक में? क्या है मतलब कि आप इतने लंबे समय तक हमको उपवास रखना है, उसको फॉलो करना है, तो ये बड़ा क्योंकि ये एकदम से हम करते हैं तो बड़ा स्ट्रिक्ट लगने लगता है हमको, भाई ये कैसे होगा और छूट जाएगा और पूरा नहीं हो पाएगा, तो फिर मनोकामना पूरी नहीं होगी। इस तरीके का एक मन में आ जाता है। ये प्रश्न आया था। देखो, इसके लिए ऐसा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। हाँ। अगर आपको कुछ अपनी मनोकामना भगवान से पूर्ण कराना है, तो जो हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपरा बनाई है कि उसको फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। मतलब अगर रात्रि 12 घंटा का है, तो 12 घंटा तो देना ही पड़ेगा। मतलब एक प्रोसेस है वो तो। अगर बहुत साधारण तरीके से बताऊं कि अगर आपने भोजन किया है, तो वो भोजन को पचने में भी 5-7 घंटा तो लगेगा। बिल्कुल। इतना पैसेंस तो आपको ये तो रखना प्रैक्टिकल पड़ेगा। है। इसका मतलब ये होता है धैर्य फलम तिष्ठति। हम्म। धैर्य का फल मीठा होता है। अगर हमारी व्यवस्था ऐसी बनाई है कि इतनी बार ये करना है, तो वो करना पड़ेगा आपको, प्रेम पूर्वक करना पड़ेगा, समय निकाल के करना ही पड़ेगा आप। हमारे बारे बाकी काम भी तो करते हैं ना सर हम। कहीं कंप्रोमाइज करते हैं क्या हम? अगर आपको कहीं शादी में जाना है तो आपको 5 घंटे 6 घंटे वहां देना पहले से पड़ेगा। तैयारी होती है। अरे मेकअप के लिए तैयारी करना पड़ेगी। या 5 महीने पहले से सारी व्यवस्थाएं करते ही है ना आप। हम्म। तो फिर यहाँ क्यों क्या अपने आप पहनेंगे, को क्या समझाने ओढ़ेंगे, का सब प्रयास तैयारी करो कि होती है। हमारे पास समय ही नहीं है। सत्य कह रहे हैं हम।